नमस्कार साथियों। हमारा एक पड़ोसी देश है मालदीव। बड़ी गफलत में रहता है कि भारत विरोधी बार बार हम कार्यवाही करते रहेंगे और भारत कोई कार्यवाही नहीं करेगा। अब उसे हश्र दिखना शुरू हो गया है। दरअसल मामला यह है कि अभी जो भारत से टूरिस्ट जाते थे मालदीव में, उसमें 33% की कमी आई है और इसके चलते मालदीव के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने बोला है सॉरी सॉरी इंडिया, कि जिस तरीके से मुइजू ने, जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति है, उसने जिस तरीके से कार्यवाही भारत विरोधी करी है, उसकी सजा जो है मालदीव के लोगों को मिल रही है। क्योंकि भारत से जिस तरीके से इकोनॉमिक करेंसी मिलती थी, जो फॉरेन करेंसी मिलती थी, उससे उसकी इकोनॉमी चलती थी। लेकिन जिस तरीके से मालदीव ने हाल के समय में अपना दृष्टिकोण बदला है और यू टर्न लिया है, उसके पीछे कई कारण भी हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि हाल के समय में मालदीव ने किस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश करी। दरअसल बात यह है कि जब 2019 में धारा 370 हटा, उस समय बहुत से देशों के मन में बड़ी पीड़ा थी। खासकर जो ऐसे ओआईसी से रिलेटेड, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से रिलेटेड कंट्रीज हैं, उनके मन में ये था कि हम किस तरीके से भारत का विरोध करें, किस तरीके से भारत को काउंटर करें। और वो ऐसे देशों को खोज रहे थे जो उन्हें इस मामले में सपोर्ट करें। टर्की, मलेशिया, बांग्लादेश को भी घेरा गया, मालदीव भी उसमें शामिल था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि मालदीव की अगर बात करें तो उस समय एक ऐसी सरकार थी, इब्राहिम सोलेह के नेतृत्व वाली, वहां पर, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत पॉजिटिव थी। यानी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर चल रही थी और इंडिया के बारे में कोई निगेटिव काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब धीरे धीरे ये देखा गया कि चुनाव नजदीक आया और चुनाव में मुइजू नए राष्ट्रपति के रूप में आए, तब ऐसा लगा कि अब ये एक अवसर है। चीन, टर्की और तमाम ऐसे देशों ने देखा कि अब मालदीव को अपने घेरे में लिया जा सकता है, मालदीव से वो कार्य कराया जा सकता है। तो हाल के समय में मालदीव को जब टारगेट करना शुरू किया गया, और खासकर मालदीव का जो रुझान है, यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो थोड़ा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के शिकार ज़्यादा हैं, और इसलिए उन्होंने भारत विरोध में आकर के ऐसे पार्टनरशिप करने शुरू कर दिए जिसका प्रभाव पड़ा। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि भारत के सैनिकों को वहाँ से निकालने की बात कही। जो मरीन कमांडोज भारत के वहाँ जाते हैं, वो पॉजिटिवली जा करके वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते थे मालदीव को, लोगों को, जो मालदीवियन डिफेंस आर्मी है, वहाँ पे जो डिफेंस फोर्स है, उन सबको ट्रेनिंग दिया जाता था। लेकिन ये बात गवारा नहीं गुजरा मालदीव को, और मालदीव ने इन्हें 15 मार्च तक निकालने की बात कर दी। तो ये जो काम किया, इसके बाद से एक डिप्लोमेटिक जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। दोनों के बीच में कूटनीतिक संबंधों में दरार आने लगी, और भारत ने बाद में यह देखा कि ये सब काम, ये सब कारनामा मालदीव चीन से जोड़ने के लिए कर रहा है। तो भारत ने भी तय किया कि हम अपना एक नेवल बेस लक्षद्वीप में, उसी जगह पर मिनीकॉय में खोलेंगे, जिस पर बहुत पहले मालदीव क्लेम किया करता था 1975-1974 के दौर में कि मिनीकॉय हमारा है। और उस समय इंदिरा गांधी का समय था, और 1976 में मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट करके मिनीकॉय को अपने हाथ में ले लिया गया था। यानी मालदीव को मिनीकॉय पर अपना जो अधिकार है उसे छोड़ना पड़ा था। उसके बाद एक बड़ी घटना घटी थी साथियों। 1988 में क्या हुआ था कि मालदीव में एक जो है सैन्य तख्तापलट करने की घटना घटी, और विदेशी जो भाड़े के सैनिक हैं, यानी जो मर्सिनरीज हैं, वो वहां पर गए तख्तापलट करने और वहां के जो नेतृत्व है उसको मारने। तो वहां के राष्ट्रपति ने भारत से मदद मांगी, और भारत ने इन्हें मदद भी दिया। तुरंत अपना जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से भारत ने दिया। इसके बावजूद एहसान फरामोशी का जो है एक कल्चर सीखा बाद में मालदीव ने, जो कि बहुत ही विडंबनापूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, 2004 में जब इंडियन ओशन में सुनामी आई, तो भारत पहला देश था जिसने मेडिकल असिस्टेंस दिया, जिसने कपड़े दिए, जिसने अन्य प्रकार की सारी सुविधाएं उसको जो है अपने इंडियन नेवल शिप्स को 4 घंटे के अंदर पहुंचा दिया मालदीव में, और मदद दे दी। इसके बाद 2014 में जब वाटर इमरजेंसी, जल आपातकाल झेल रहा था मालदीव, तब भी हमने ऑपरेशन नीर चला करके बॉटल्ड जो है, जो वाटर हैं, उनको एयर जो रास्ते हैं, मतलब एयर रूट से हमने भेजा मालदीव में। तो ये इस तरीके के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के काम हमने उसके लिए किए हैं। 2020 में मीजल्स डिजीज का आउटब्रेक हुआ, खसरे से मर जाते वहां के नागरिक। भारत ने मीजल्स वैक्सीन भेजी, करीब
30,000 डोज भेजा, तब जाकर के मीजल से ये लोग बच पाए। और उसके बाद जब भारत ने अपनी आगे की और कार्यवाहियां करी और मालदीव के बारे में बहुत कुछ काम करना शुरू किया, तो ये लगा कि भारत एक सच्चे पड़ोसी के रूप में काम कर रहा है। भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मालदीव को बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहा था, अपनी आइलैंड डिप्लोमेसी में बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा था। और भारत ने एक महत्वपूर्ण काम यह किया कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में 22वां सदस्य मालदीव को बनाया। और यह प्रस्ताव भारत ने ही किया था, क्योंकि उस साल म्यांमार को भी बनाना था और बहुत से लोग चाहते थे म्यांमार बने, लेकिन भारत के प्रस्ताव पर ही इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 22वां सदस्य बनाया गया मालदीव को। साथियों, कॉमनवेल्थ जो संगठन है, इससे मालदीव को बर्खास्त कर दिया गया था और उसके बाद हमारे विदेश मंत्री ने कूटनीति करके उसे 2019 में फिर से कॉमनवेल्थ का सदस्य बनवाया। तो ऐसे ढेर सारे स्ट्रेटेजिक जो सहयोग की चीजें हैं, डिप्लोमेटिक सहयोग की चीजें हैं, ये सब भारत ने मालदीव के लिए किया। लेकिन मालदीव एहसान फरामोश निकला। मालदीव ये सब भूल गया कि भारत ने उसके लिए क्या किया है। साथियों, इतना ही नहीं, अगर हम हर सेक्टर में देखें तो मालदीव के लिए भारत ने बहुत कुछ किया है। अगर हम मेडिकल सेक्टर में देखें तो मालदीव ने हमने कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, हमने इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया, हमने वहाँ का पुलिस एकेडमी बनाया है। जो अडू में पुलिस एकेडमी है वो भारत के ग्रांट से बना है। इसके साथ ही जो मालदीव में टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता है, वहाँ का जो मालदीवियन पॉलिटेक्निक है, वो हमने अपने पैसे से ही बनाया है। इसके साथ साथ हमने वहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म की फैकल्टी है वो भी बनाया, ताकि उसका टूरिज्म सेक्टर, उसका जो टूरिज्म सेक्टर है और हॉस्पिटैलिटी है वो मजबूत हो और उसका रेवेन्यू जनरेशन ठीक तरीके से हो सके। 1974 से ही एसबीआई जो है लगातार लोन दे रहा है मालदीव को कि वो जो अलग अलग ओशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, यानी मरीन प्रोडक्ट हैं, उनका एक्सपोर्ट अलग अलग देशों में कर पाए, उसको पैसे की कमी ना आए। यहां तक भारत ने सोचा। भारत ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करके $400 मिलियन का जो है व्यवस्था किया, ताकि इस तरीके से कभी कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना करना पड़े मालदीव को, तो भारत उसको मदद दे सके। तो भारत इस तरीके से पूरे मालदीव का उसने कायाकल्प किया है। 25% डॉक्टर भारतीय हैं, 15% के आसपास जो शिक्षक हैं मालदीव में वो भारतीय हैं। इसके साथ साथ हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए ढेर सारा काम किया। ग्रेटर माले प्रोजेक्ट चलाने की शुरुआत करी, तो जिसमें हमने ये किया कि जितने भी वहाँ के द्वीप हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, उनको कनेक्ट कर दिया जाए। गुल्ही फलहू है, फिर हुलहुले है और वहाँ पर खिलाफुशी है। इन सबको कनेक्ट करने के लिए भारत ने ढेर सारे काम किए हैं। लेकिन मालदीव को लगा कि चीन के साथ ज़्यादा बेहतर रिलेशन बना करके उसको सहयोग मिलेगा, उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि चीन जिस तरीके से डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाता है, ऋण जाल में फंसाता है, वो अभी मालदीव को और ज़्यादा देखना बाकी है। मालदीव वो देश है जिसे अभी 2019 के पहले की अगर आपको बात बताएं तो अपने पूरे इंटायर जीडीपी का 15% चीन के द्वारा जो लिया गया लोन है उसका भुगतान करने में लगता था। तो उसकी पूरी जीडीपी भी ही इसी काम में चली जाएगी अगर वो चीन की तरफ आगे बढ़ता है। तो भारत ने यह समझाने की कोशिश करी है कि भाई समझ लो मालदीव, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का कुछ मतलब होता है, आर्थिक संप्रभुता, अपनी प्रादेशिक अखंडता बचा करके रखो। तुम्हारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने तो सारे आइलैंड बेचने की तैयारी कर ली थी। मालदीव के मजलिस में उन्होंने एक ऐसा बिल पास किया जिसमें यह हुआ कि $1 बिलियन दे करके खरीद लिया जाए कोई भी आइलैंड को वहां, और चीनी फर्में जो हैं अपना पूरा निशाना बनाने लगी वहां के द्वीपों को। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि खाली चीन के पर्यटक आएंगे और मालदीव की इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी। चीन सैन्य प्रशिक्षण देगा, सैन्य हथियार देगा और मालदीव बच जाएगा और मालदीव में भूखमरी और गरीबी बेरोजगारी नहीं होगी। तो मालदीव को समझना होगा कि सनक न करे, कोई जो है उन्माद उसके मन में न हो। भारत तो पॉजिटिवली मदद करता है, चीन के कुछ इरादे हैं, कुछ मोटिव हैं। अभी मालदीव ने कहा कि हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव से भी जुड़ जाएंगे, हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी को भी मजबूत करेंगे, हम उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के उससे मिलजुल करके काम करेंगे। और चाइना का साथी टर्की ने ड्रोन तक भेज दिया मालदीव को कि भाई ये ले लो और इंडिया को मैसेज दे दो कि हम जो है तुम्हारे साथ हैं। तो ये सब काम करने से भारत का कोई हित बिगड़ने वाला नहीं है। भारत के पास एक मजबूत नेतृत्व है और जिस तरीके से एंड्रोथ द्वीप में जिस तरीके से हमने जो अपना नेवल बेस है INS जटायु बनाया है और जिस तरीके से हम
मालदीव के एरियाज में और जो उसके आसपास के इलाके हैं, यानी लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, इसमें जिस तरीके से अपने नेवी का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, वो बहुत ही मजबूत और प्रभावी भूमिका निभाएगा और मालदीव और चीन का कोई नेक्सस भारत का कुछ काम बिगाड़ नहीं पाएगा। तो साथियों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और ये जो जानकारी दी गई उसके बारे में आपका क्या विचार है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।